ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2-12-23 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर मतलब सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न दिया बाबा ने, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर आया है बाबा का, किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा क्या कहते हैं, उसके बदले में खूब सर्विस करो। कभी कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना। प्रसन्न गीत आया है बाबा का, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में बहुत फर्क है ना। गीत में भी कहते हैं ना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने और भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। तो बाबा ने कहा है, परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। बखर मतलब सामान भरा और जाकर सर्विस की। फिर आया बखर भरने, फिर आया सामान भरने। तो मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, तो बेच कर फिर सामान लेने आते हैं ना। तो यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है, ज्ञान रत्नों का सामान है। यह भी हमने सुनकर फिर वाला बताना, फिर और लेना है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी बाबा ने कहा नया लेने, हाँ यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो बहुत आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, तो नया लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है, पत्थर की मूर्ति है ना बेटा। तो इन बातों को बच्चे जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थ पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितना जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की कोई बात नहीं है। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह तो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में ही मनुष्य मूंझते हैं, झाड़ का तो किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में भी चक्कर दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्कर से निकालते हैं। चक्कर में ही तो सारा रोला है। तो बाबा ने कहा, हम तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं, बाकी इस्लामी बोधी आदि वह तो बाद में आते हैं ना। हम कैसे उस चक्कर से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं ना इस्लामी बोधी आदि, उनका कैसे दिखावें? तो वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं, अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की। तो बाबा ने कहा, फिर मुख तो सतयुग में, ब्राह्मणों को त्रेता में, और पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। बाबा ने कहा चोटी किसकी है? ब्राह्मणों की। फिर मुख को सतयुग में, और बाहों को त्रेता में, और पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं? उसे भी शुरू करे तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। तो बाबा ने कहा है, उनको तो इस चक्कर में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में तो आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी जो मनुष्य थे,
रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में फिर नींद का नशा उठ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उसका भी विराट रूप बनाना पड़े तो उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखित में समझाएं। बच्चों को समझाना है। क्राइस्ट जब आते हैं तो उनको भी सतो रजो तमो से पार करना पड़ता है ना। सतयुग में तो वे आते नहीं है, आना तो बाद में ही है। तो बाबा कह रहे हैं, कहेंगे कि क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो भी रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गया भी हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। कौन सी बाबा की? ब्रह्मा बाबा की। तो बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। गॉड फादरली बर्थ राइट नाउ आर नेवर अक्सर लिखा हुआ है ना। जीवन मुक्ति अक्सर लिखना है। लिखित क्लियर होगी तो समझाने में भी सहज होगा ना। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखित को भी ठीक करना पड़े। बगैर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर ही समझाया जाता है। यह बाबा है। इशारे, बाबा ने कहा इशारे पर भी समझा जा सकता है। यह बाबा है और यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार किस पर है? योग पर है। योग से ही बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ बोलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापिस जाना है। यह दुनिया बाबा ने कहा यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। सतुल कर्म करने से वे बातें भूल जाते हैं। बाबा की याद भूल जाती। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं कि जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे? परवर्ती मार्ग वालों के लिए तो मुश्किल है, उनको फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाबा समझाते तो सबको है। जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं कि बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा अगर तुम योग युक्त तो विचार सागर मंथन करते रहेंगे। तो बाबा अपना, ये ब्रह्मा बाबा है ना, ये अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। तो बाबा के फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल, बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है। बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है, ताजा हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएगा ना। ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे। बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उठ जाएगा। बाबा जानते हैं माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती है। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें तो बहुत
ऐसी 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 बातें तो, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि भी क्लियर रहे ना, साफ रहे ना। याद करने जैसा मक्खन और कोई है नहीं, परंतु सथूल बोझ बहुत होने से याद भी फिर कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं ना। आदि सनातन धर्म तो भूल गए ना, हमारे में गुण ना रहे तो फिर तो आप प्रयुक्त फिर हिंदू धर्म कहने लग गया। हिंदू धर्म किसी ने स्थापन नहीं किया। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, भक्ति मार्ग वालों ने। है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। कैसे, जैसे जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं हैं। उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान तो कहेंगे, बाबा ने कहा यह ज्ञान दो तो कहेंगे अच्छा नहीं लगता। तो हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, परंतु भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते हैं ना, तो वे थोड़े ही समझते हैं कि नाटक में एक्ट्रेस हैं, पारट बजाने यह चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटा लगाते हैं ना, लूटते मारते रहते हैं। सूरत बल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बंदर छीना जपटी रखा करे ना, तो मनुष्य की भी आई हो रही है ना आदत। तो बाबा ने कहा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं ना। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। तो हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना, हमें तो जोश ना हुआ है, बढ़िया बात लग गए हैं, सच्ची लग गए सारी। तो बाबा ने कहा तो बच्चों को माता पिता कुछ भी कह सकते हैं ना। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ ला नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया है वह भी बतलाया है। तो बाबा ने क्या है ना, जो विचार सागर मंथन किया वह बतलाया है, यह पहला नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स धर्म स्थापक हैं वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे। उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं। उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यूमैन है उनके साथ न्यू विमेन भी चाहिए। नहीं तो विमेन बगैर पैदाइश कैसे होगी। वीमेन माना मतलब के बाबा है ना, वीमेन। अगर वीमेन बगैर पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में न्यू मैन है यह लक्ष्मी नारायण। तो ओल्ड से ही न्यू होते हैं। यह तो ऑल राउंड पार्ट वाले है ना। बाकी भी सब सतो से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से फिर न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर फिर आएगा अपने समय पर। तो यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही वर्षे का हकदार
बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े, व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर, बाबा ने क्या पास होकर दिखाओ, गृहस्थ में नहीं जाना। ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है ना, सॉरी ब्रह्मचारी होकर रहना अच्छा है ना। तो बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। बाबा ने क्या है तो हर एक की रग देखनी पड़ती है ना, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो आप उसको भूल कराए ठीक कर देते हैं ना। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं, कब नुकसान हो जाता तो समझते हैं ड्रामा में था। आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है ना, भूल की है उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई का भी जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है, योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती है, टाइम जरूर लगता है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बाबा ने कहा बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की तो उन्हों की पालना करनी पड़े ना। हिसाब चुक तो करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। उच्च पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा पॉइंट है बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान दिया बाबा ने, सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भाव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो ना, ऐसे सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।